हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपको विपश्यना ध्यान में 5 ऐसे अवरोधक बताएंगे जो आपको ध्यान करने नहीं देते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर है क्रोध, नंबर 2 काम, नंबर 3 मोह, नंबर 4 लोभ, नंबर 5 अहंकार। ये 5 ऐसे अवरोधक हैं, आपके ध्यान के ऐसे दुश्मन हैं। आपको ध्यान में जब अपना मन और शरीर से जब आप अपने आप को देखने का काम करते हैं, तब ये 5 ऐसे अवरोधक, ऐसे विचार अपने अंदर, ऐसी तुम्हारी अचेतन मन में ऐसी जड़ें फैली हुई हैं इनकी, आपको ध्यान ही करने नहीं देते हैं। सबसे इनका मुख्य कारण है कि अपने विचारों में इनकी बहुत ही ज़्यादा जगह बनी हुई है। इसी कारण ये अपने आप को, हम सभी को ध्यान नहीं करने देते हैं, क्योंकि हमने बाहरमुखी होकर इनका एक अपने चित्त में बहुत ही अच्छा फिगर बना रखा है, जिस कारण हम जब जब ध्यान करते हैं तब तब ये फिगर हमारे सामने आ जाता है। चाहे बहुत प्रिय लगने लगता है, चाहे वो बहुत अप्रिय लगने लगता है, लेकिन हमने ज़्यादा से ज़्यादा इन चित्रों पर अपने चित्त में बैठा के रखा है बाहरमुखी हुए तब। इसलिए हम जब ध्यान करते हैं तब ये अपने आप में एक रूप बना लेता है, जिससे कि हम उस रूप में ही बह जाते हैं। जो अपने अंदर जो नेचुरलपन है, जो नेचर की देन है, उस पन को हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ये 5 अवरोधक अपनी जड़ें को अपनी बहुत अच्छी तरीक़ा से फैला देते हैं हमारे मन और शरीर के अंदर। जो इनकी जड़ें को बड़े ही सजगता और समता के भाव से हम सभी समझ जाते हैं, तो हम अपने ध्यान में बहुत ही प्रगति और बहुत ही अच्छा ध्यान कर पाते हैं। जब तक हम ये 5 अवरोधक दुश्मन को समझ नहीं पाएंगे, तो हमारे जीवन में बहुत ही अवरोधक घटनाएं होती रहेंगी। ध्यान में ये अपनी ओर आकर्षित करेंगे हमेशा। इनसे पीछे छुड़ाने के लिए हमको स्थिर होना पड़ेगा, तटस्थ होना पड़ेगा। जैसे कोई तालाब में एक बगुला मछली को जैसे पकड़ भोजन अपने करने के लिए जैसे एक टांग पर खड़ा होता है, उसी तरीक़ा से हम अपने आप को एकाग्र होकर अपने सांस को, नैसर्गिक सांस को ही अपने तटस्थ होकर ही देखेंगे, जिससे कि जब भी नेगेटिव ऊर्जा आपकी ओर अग्रसर हो, तो अपने आप को समता और जागरूकता के भाव में तटस्थ और स्थिर ही बने रहेंगे, जिससे कि वो कुछ ही देर में किसी संवेदना के रूप में उत्पन्न होता है, तो किसी क्षण में नष्ट भी हो जाता है। ये क्रम हमारे शरीर में और चित्त में उत्पाद व्यय का क्रम चलता है और चलता ही रहेगा। इस उत्पाद व्यय के क्रम को हम दृष्टा भाव से, बड़ी सजगता से, बड़ी समता भाव से, बड़ी ध्यान देकर इसको समझने का काम करेंगे। जब तक हम इन 5 दुश्मनों को, 5 अवरोधकों को समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम अपने ध्यान में प्रगति नहीं पाएंगे, जिससे कि ये अपनी ओर, हमेशा अपनी ओर खींचने का काम करेंगे, जिससे कि हम जो प्रेजेंट के मूवमेंट में अपना ध्यान करते हैं उस मूवमेंट में रहने नहीं देंगे, जिससे कि हमारी ध्यान में बहुत ही मन इधर से उधर बाहरमुखी ऊर्जा की ओर अग्रसर होगा। हम जब एकाग्र चित्त से अपना ध्यान करते हैं, तो हमारा एकाग्र चित्त हो जाता है, जिससे कि हम
बहुत ही ध्यानस्थ हो जाते हैं। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप जब ध्यान करें तब अपने आप को स्थिर होकर एकाग्र चित्त होकर अपने आप को नैसर्गिक सांस को ही देखें, जिससे कि कोई भी आपके अंदर विचार आए उस विचार को हम तटस्थ और स्थिर होकर ही उसका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आप उस स्वीकार की क्षमता को बढ़ाएं, जिससे कि किसी भी प्रकार की आपके अंदर संवेदना घटे, जिससे कि संवेदना को बहुत ही स्वीकार, बहुत ही दृष्टा भाव से उसको देखना है, जिससे कि आपको विचलित नहीं होना है। उस समय उसे बहुत ही स्वागत से उसका अभिनंदन करें, चाहे वो आपकी द्वेष की भावना हो, चाहे आप राग की भावना हो, चाहे क्रोध की भावना हो, चाहे मोह की भावना हो। उस भावना को बहुत ही दृष्टा भाव से, बहुत ही समता भाव से उसका स्वागत करेंगे, जिससे कि वो कुछ ही देर में उत्पादव्यय होकर नष्ट हो जाएगी। ये क्रम चलता है और चलता रहेगा। हम सभी से यही निवेदन करेंगे कि ये उत्पादव्यय के क्रम को समझते हुए अपने ध्यान को बड़ी सजगता पूर्वक ध्यान करते रहें और समता से आप कदम बाई कदम सीढ़ी को ध्यान की ओर बहुत ही प्रगति पाएंगे। स्थिर होते रहें, स्थिर होकर ही ध्यान करें, जिससे कि बहुत ही आपको बहुत ही लाभ होगा। 5 दुश्मनों को आप बड़ी सजगता और समता भाव से इसको फील करें, बहुत ही समझदारी से कदम बाई कदम पर समझदारी से चलते रहें। ध्यान में बहुत ही लाभ होगा आपको। इनको समझने से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपके लिए नई नई वीडियो विपश्यना ध्यान पर बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।